હવે આગળ ચર્ચા કરીએ મિડવેસ્ટ લિમિટેડના પ્રમોટર અને સીઈઓ રામચંદ્ર કોલારેટી અને સાથે કંપનીના પ્રમોટર અને ડિરેક્ટર ઉમા પ્રિયદર્શિની कोलारेटी। उमा मैम स्वागत है। रामचंद्र सर वेलकम। सीएनबीसी बाज़ार में आपका स्वागत है। सबसे पहले सर एक शुरुआत करना चाहेंगे ओवरऑल कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में, क्या कर रही है कंपनी, ऑपरेशंस क्या है, वो समझना चाहेंगे आपसे। जी, हमारा बिजनेस सेगमेंट्स हैं 3। एक ब्लैक ग्रेनाइट जो इंडिया से लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स हैं और प्रोड्यूसर्स भी हैं। 15% मार्केट शेयर इन प्रोडक्शन एंड 64% एक्सपोर्ट इन ब्लैक गैलेक्सी। दूसरा है क्वार्ट्ज जो जाता है इंजीनियर्ड स्टोन में और सोलार ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में। और तीसरा है HMS हेवी मिनरल सैंड्स जो फीड स्टॉक है टाइटेनियम और रेयर अर्थ्स का। ये 3 सेगमेंट। जी मैम, आपसे समझना चाहेंगे रिस्पांस अभी तक तो जो अपडेट्स हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छा आईपीओ को एक रिस्पांस है ऑन फर्स्ट डे इटसेल्फ। इन्वेस्टर्स का कैसा इंटरेस्ट है, पीयर्स के बारे में अगर आप कुछ शेयर कर सके और डिटेल्स। श्योर। सो आप कल रात एंकर लिस्ट आ गया है, वो काफ़ी कॉन्फिडेंस दिखा रहा है हमारा इशू में। और जो नाम्स है वो कोटक म्यूचुअल फंड है और बहुत रेस्पेक्टेड नेम्स है ना, कोटक म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड और गोल्डमैन सैक्स एसेट मैनेजमेंट, बिरला, ITI, इडलवाइज, बहुत अच्छा नाम्स है। और कंपनी का जो मार्जिन प्रोफाइल है वो 27% EBITDA मार्जिन है। और वो कैगर जो है पिछले 3 साल से 38% का कैगर है। और पैट मार्जिन भी 40% से बड़ा ईयर ऑन ईयर है कैगर। तो इसलिए नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और जो मार्जिन्स है, जो नया बिजनेसेस का है, जो क्वार्ट्ज प्रोसेसिंग का बिजनेस है वो सितंबर में शुरू हुआ है। वो जो क्वार्ट्ज जाएगा वो इंजीनियर्ड स्टोन और सोलर ग्लास का जाएगा। और उसमें जो मार्जिन्स बहुत आउटलुक बहुत एनकरेजिंग है, क्योंकि वो इंटीग्रेटेड ऑपरेशन है, जो माइनिंग और प्रोसेसिंग का इंटीग्रेटेड ऑपरेशन है। और सोलर ग्लास भी बहुत टेल विंड्स आ रहा है, क्योंकि सोलर ग्लास 30% कैगर का ग्रोथ है और ग्लास भी डबल लेयर हो गया और भी 60% है। और इंपोर्ट ड्यूटी भी डाल दिया, तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन ग्लास यहाँ इंडिया में होगा। मैम मैं वही देख रही थी, अगर देखें मार्जिन्स पे एक बिग जंप बिटवीन FY23 FY24 की अगर बात करें, बट ये समझना चाहेंगे वो कैसे सस्टेनेबल है। बहुत डिस्क्रिशनरी इनकम बढ़ रहा है, तो बहुत डोमेस्टिक मार्केट ज़्यादा बढ़ गया है। जो पहले जो सेल्स नहीं था वो ज़्यादा से ज़्यादा डोमेस्टिक बहुत खरीद रहा है। उससे कॉस्ट वही है, पर सेल्स ज़्यादा हो गया है। और फिर हमारा जो बहुत सस्टेनेबिलिटी मेजर्स ले रहा है हम, वो इलेक्ट्रिक डंप ट्रक्स शुरू किया है। वो बहुत स्वेट करते हैं, हम व्हीकल्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसलिए जो डीज़ल बहुत बचता है, हमारा डीज़ल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए एनर्जी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। सो ये इलेक्ट्रिफिकेशन से उधर ऑपरेशनल कॉस्ट बच गया है। और बैक इंटीग्रेशन सोलर से कर रहे हैं, तो और भी कम हो जाएगा। तो और ज़्यादा व्हीकल्स डीजल से इलेक्ट्रिक बन गया है, तो नेक्स्ट 2-3 इयर्स और भी पॉजिटिव है हमारे मार्जिन्स में। राइट सर, समझना चाहेंगे आपसे 50% ऑफ रेवेन्यू की अगर बात करें जो चाइना से आते हैं, तो कुछ यहाँ से एक्सपेंशन प्लान कंपनी के बनते दिख रहे हैं, एक्सपोर्ट मार्केट बियॉन्ड चाइना। तो अभी हम 17 कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं। चाइना अभी ज़्यादा था, अभी कम हो रहा है लास्ट 2-3 इयर्स में। फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट जो है अभी है मिडल ईस्ट, सऊदी और डोमेस्टिक, ये फास्ट ग्रोइंग मार्केट्स है अभी। राइट। और एक लास्टली आपसे एक पूछना चाहेंगे, समय की कमी है, लिस्टिंग के समय हम फिर से जुड़ेंगे, बट आप दोनों में से कोई भी जो इन्वेस्टर्स, जो व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, जो कंपनी के ऊपर एक ट्रस्ट के साथ जुड़ेंगे थ्रू IPO एंड बाद में लिस्टिंग के, उनके लिए कुछ मैसेज है। जी, उनके लिए मैसेज है कि हमारा DNA जो कंपनी का है वो है कि हम रिसोर्स से लेके मटेरियल्स तक हम काम करेंगे इंडिया सिक्योरिटी के लिए। और जो भी हम मटेरियल्स बात करें, नया मटेरियल्स क्वार्ट्ज और टाइटेनियम जो रेयर अर्थ्स है,
उसमें बहुत एक्साइटिंग जर्नी है और होप दैट वी टेक दिस जर्नी टुगेदर एंड इंडिया का प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। राइट सर, आज समय की कमी है बट होपफुली लिस्टिंग के समय हम फिर से जुड़ेंगे और नंबर्स, फाइनेंशियल्स और बाकी कंपनी के ग्रोथ आउटपुट को लेकर भी हम चर्चा करेंगे। राम सर, उमा मैम, थैंक यू CNBC बाजार के साथ जुड़े। बेस्ट विशेस फॉर द IPO लिस्टिंग। थैंक यू। તો આ રીતે ચર્ચા કરી રહ્યા હતા આપણે મેનેજમેન્ટ સાથે, અને સ્ક્રીન પર અત્યારે ડિટેલ્સ તમે જોઈ રહ્યા છો IPOને લઈને। આજથી IPO ખુલ્યો છે 17 ઓક્ટોબર સુધી, એટલે શુક્રવાર સુધી અહીંયાથી સબસ્ક્રાઇબ કરી શકો છો। 1014 1065 પ્રાઇસ બેન્ડ છે અહીંયાથી। મિડવેસ્ટ IPO મેનેજમેન્ટ સાથે ચર્ચા કરી તો